आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 का गणित डॉक्टर मनोहर की किताब से निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7C का सवाल नंबर 8 का अध्ययन करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तैयार हो जाइए। सवाल नंबर 8वां क्या है पहले हम पढ़ देते हैं। आप लोग भी अपने सामने किताब रख लीजिए, रख कर उसको देख लीजिए, क्योंकि सवाल हम नहीं लिख रहे हैं, उसका सलूशन बता रहे हैं। यह वीडियो जो बच्चे यूपी बोर्ड में हो या सीबीएसई बोर्ड में हो या अन्य कोई तैयारी कर रहे हो, सभी लोगों के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। इससे आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए। एक बार सवाल हम पढ़ते हैं, फिर इसी को चित्र के द्वारा हम समझाते हैं। फोटो अगर आपको समझ में आ गया, फोटो में जान है बच्चों, फोटो आपको अच्छे से समझ में आ गया तो सवाल बहुत ही अच्छे से कर लिए जाएंगे। तो चलिए देखिए, 8वां जो है कहा जा रहा है, आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। तो देखिए क्या मतलब है बच्चों, एक त्रिभुज है, मैं फोटो का सहारा लेकर आपको समझाता हूं। सवाल नंबर 8, एक त्रिभुज है, मैं त्रिभुज बना देता हूं। ए बी सी त्रिभुज का जो निर्देशांक दिया है 4, मैं निर्देशांक लिख देता हूं। 4, -6, बी का है 3, -2, सी का है 5, 2। प्यारे बच्चों, आप एक प्रमेय जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से यदि माध्यिका खींची जाए तो वह माध्यिका जो है उस त्रिभुज को दो भागों में बांटता है। जो त्रिभुज दो भागों में बंटते हैं दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब इसी कथन को हमें निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से सिद्ध कर देना है। तो देखिए, पहले चित्र के द्वारा देखिए, ए बी सी एक त्रिभुज हो गया। शीर्ष ए से माध्यिका खींचो, मैंने मान लिया ये माध्यिका है। माध्यिका का मतलब होता है जो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे। माध्यिका मान लिया मैंने डी हो गया। अब कहा गया है ये जो माध्यिका है त्रिभुज को दो भागों में बांट रहा है, पहला भाग और दूसरा भाग। कहा जा रहा है, ये एक प्रमेय है कि माध्यिका जो है त्रिभुज को दो भागों में जो बांटती है दोनों भागों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसी कथन को निर्देशांक ज्यामिति से सिद्ध कर देना है। यानी कि जो इसका क्षेत्रफल आएगा, यानी त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और इधर त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, दोनों का आप क्षेत्रफल निकालिए, इसका भी और इसका भी, और दोनों के क्षेत्रफल आप देखेंगे कि बराबर ही आएंगे। जितना इसका आएगा उतना इसका भी आएगा निर्देशांक ज्यामिति से। तो आइए चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए, ए बी सी तीनों का क्षेत्रफल मालूम है, लेकिन डी का निर्देशांक नहीं मालूम। तो डी का निर्देशांक कैसे निकलेगा? आपको मालूम है ये डी क्या है, ये डी जो है भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। क्यों? क्योंकि माध्यिका जो है सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, तो इसलिए ये मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलता है? आपको मालूम है इन दोनों को जोड़कर आधा करते हैं। तो इसको फोटो से समझ लीजिए,
3 और 5, 5 और 3 8, 8 का आधा नहीं लिखी दे रहे, 3 + 5/2 कामा -2 और +2 उसका आधा। तो रिजल्ट कितना आ गया बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं 3 और 5 3 8, 8 का आधा 4 कामा 2 में से 2 जाएगा केवल 0। तो यानी कि आप लिख सकते हैं डी का निर्देशांक, हम देख रहे हैं कि डी का निर्देशांक 0 4 कामा 0 आ गया। तो अब चलिए पहला हम शुरू करते हैं, लेफ्ट में जो त्रिभुज बन रहा है फिर राइट में जो त्रिभुज बन रहा है तो उसका क्षेत्रफल। पहला त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं, उसी फार्मूले पे काम करना है। सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही सूत्र है बच्चों। x1 और x2 x3 कौन है, तो मैंने बताया था कि इस क्रम में आप लिखते हैं, पहले a है तो a का निर्देशांक x1, b है b का निर्देशांक x2, d है d का निर्देशांक x3। बगल में जो होगा वही y1 होगा, वही y2 होगा, वही y3 होगा। चलो तो बराबर देखो 1/2 कोष्टक में x1, तो x1 का काम 4 माइनस y2 का काम -2 माइनस y3, तो इसमें लेना है y3 का काम 0 प्लस x2 का काम 3, फिर y3 का काम 0 माइनस y1 का काम माइनस, ये माइनस ध्यान देना, यह माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, समझ जाइएगा। फिर इसके बाद प्लस x3 का काम कौन कर रहा है 4 कोष्टक में y1 -6 माइनस y2 यह माइनस और ये वाला माइनस, माइनस +2 कर दिया, मान मैंने रख दिया सरल। अब इसको आइए सरल कर दीजिए। कहां से आया आप कह दीजिएगा, सूत्र से ये प्रयोग किया। बराबर 1/2, देखो इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो -8 प्लस इन दोनों का गुणा कर दीजिए 36 18 प्लस 4 गुणे इन दोनों को सरल कर दीजिए, 4 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो -4। (1/2) -8 प्लस 18 प्लस 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा -16 बराबर 1/2 माइनस माइनस जुड़ गया 16 और 8 -24 और प्लस 18 बराबर 1/2 18, 24 में से 18 घटा दो माइनस कितना बचेगा 6। अब इसको काट दीजिए तो -3, क्षेत्रफल माइनस में नहीं होगा तो ये केवल आएगा 3 वर्ग इकाई। प्यारे बच्चों, इसका जो क्षेत्रफल आना था वह इसका क्षेत्रफल कितना मिल गया आप कहोगे, जो क्षेत्रफल मिला इसका
3 वर्ग इकाई, ये पा गए। अब आते हैं राइट का क्षेत्रफल ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल लो। तो देखेंगे अगर इसका भी 3 आया तो हम समझ जाएंगे कि ये जो माध्यिका है इस त्रिभुज को 2 क्षेत्रफलों में बांट रहा है। पहले पढ़ा तो चलिए सेकेंड, अब चलते हैं त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, फार्मूला तो वही होगा। देखिए अब इसमें देखिए ए का निर्देशांक x1 हो जाएगा, सी का x2 हो जाएगा, डी का x3 हो जाएगा। बगल में आप लोग तो समझ जाइएगा। देखिए x1 का काम कितना कर रहा है, 4, कोष्टक में y2 कितना है, 2, माइनस y3 0, प्लस x2 का काम कर रहा है 5, y3 का काम कर रहा है 0, माइनस y1 का काम कर रहा है -6, ये माइनस मिलकर +6, प्लस x3 का काम कर रहा है 4, y1 का काम कर रहा है -6, माइनस y2 का काम कर रहा है 2। अब इसको सरल कर दीजिए, 1/2, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8, प्लस 6 का गुणा 5 में 6 × 30, प्लस 4 गुणे इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो -4 2 6 -8 बराबर 1/2, 30 और 8 38, ये हो गया, प्लस माइनस 8 का गुणा 4 में 8 4 32, ये हो गए 1/2, 38 में से 32 घटा दो तो -6। अब ये इसको काट देगा 3, यानी कि -3, माइनस को निगलेक्ट कर दीजिए, क्षेत्रफल है तो आप लिखोगे केवल 3 वर्ग इकाई। तो आपने देखा क्या प्यारे बच्चों, कोई समीकरण देना होगा तो दे दीजिएगा, इसको 1 दे देना, इसको 2 दे देना। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने देखा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः हमने देखा कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर आ गया त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। इससे बच्चों सिद्ध होता है कि किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वह त्रिभुज को 2 भागों में बांटती है। तो जब त्रिभुज 2 भागों में बढ़ता है तो दोनों भाग का जो क्षेत्रफल होगा वह क्षेत्रफल बराबर होता है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। आप एक बार देख लीजिए फिर से। एक त्रिभुज दिया गया था ए बी सी, जिसके निर्देशांक दिए गए थे ए का, बी का, सी का। एक माध्यिका था, कहा गया है हम जानते हैं कि माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है, तो इसी को निर्देशांक ज्यामिति से सिद्ध करना था। तो कैसे सिद्ध किया मैंने, सबसे पहले मैंने डी का निर्देशांक याद किया, ये मध्य बिंदु था, डी का निर्देशांक आ गया। फिर इसके बाद हमने जो त्रिभुज लेफ्ट में बन रहा है ए बी डी, उसका क्षेत्रफल निकाला। राइट में जो बन रहा है ए सी डी, इसका क्षेत्रफल निकाला।
तो इसका भी क्षेत्रफल हमने देखा कि 3 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से हम सिद्ध कर लिए कि माध्यिका जो है, जो त्रिभुज को बांट रही है, वह दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इस तरीके से ये सिद्ध हो गया। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।